अब खबरें विस्तार से। 75% हाजिरी की अनिवार्यता के विरोध में 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। 75% हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में भूख हड़ताल कर रहे एबीवीपी आजसू और कॉलेज छात्र संघ के सदस्यों ने तीसरे दिन अपना अनशन विधायक लक्ष्मण टुडू, कोल्हान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य राजेश कुमार शुक्ला व अनय के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया। अजय जी थोड़ा नीचे हो जाइए। सबको दो तरफ मिला हुई है। चलो बाहर में बैठ लेंगे। कॉलेज के प्रांगण में 2 दिन से आमरण अनशन पे बैठे थे और ये आमरण अनशन ये जो छात्र की उपस्थिति के प्रतिशत के अनुसार छात्र परीक्षा में फॉर्म दाखिल कर सकते इस विषय को लेकर के है। क्योंकि ऐसा है कि हमेशा यहाँ कई तरह के शिक्षकतर और शिक्षक और छात्र संघ के बीच में हमेशा विवादित राजनीतिक रूप से यहाँ देखने को मिलता है। आए दिन आप लोग भी और प्रिंट मीडिया भी छापते रहा है। लेकिन अब हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी कॉलेज से पढ़ करके निकले हैं और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण यहाँ अच्छा हो। लेकिन जिस तरह से फरमान के माध्यम से विश्वविद्यालय ने कहा है कि 75% जिसका हाजिरी होगा, अटेंडेंस होगा, उन्हीं को फॉर्म भरने दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। ये विषय भी विद्यार्थी परिषद द्वारा ही उठाया गया है कि छात्रों का जो आपका अटेंडेंस है वो 75 क्या है। अभी भी विद्यार्थी परिषद चाहता है कि 100% हो, लेकिन 100% कैसे होगा? 100% के लिए सारे आधारभूत संरचना की आवश्यकता है जो अभी हमारे पास नहीं है। तो आज ये प्रैक्टिस, ये विषय, ये मुद्दे लागू होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप अब थर्ड पार्ट माने फाइनल ईयर से करिएगा, इसमें तो हेल्ड अप हो जाएगा सब बच्चे लोग का अपना परीक्षा, तो नहीं दे पाएंगे। तो उनकी इतने वर्षों का मेहनत उसके 1 साल बर्बाद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यही कह रहे हैं कि छात्र संघ के जो मांग है ये उचित है और अभी वर्तमान समय में हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर से नहीं बल्कि 1st ईयर से प्रारंभ करें। ये प्रैक्टिस पार्ट 1 से करें ताकि 1 साल 2 साल में एक रेगुलर ऐसा प्रैक्टिस आ जाए पूरे झारखंड के महाविद्यालय में कि छात्रों का अटेंडेंस 80% सुनिश्चित किया जाए। इससे पूर्व सोमवार को एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज के विभिन्न विभागों में घूम कर पठन पाठन पूरी तरह से ठप कर दिया था। उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जी को समेत अन्य शिक्षकों को कॉलेज के बाहर ही रोक दिया था। डॉक्टर रज्जी ने कहा कि वे विश्वविद्यालय प्रबंधन के आदेशों का पालन कर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं उनके साथ बैठा, उनको बताया कि आप जाओ विश्वविद्यालय जाओ, कुलाधिपति के पास जाओ, उनके पास उनके आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। मैं अपने से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप भी कहीं काम करते हैं तो आपको ऊपर से कोई आदेश होता है तभी करते हैं। आप अपने से तो कोई काम नहीं कर लीजिएगा। कब तक चलेगा? क्या रास्ता कोई बीच का रास्ता का मतलब है कि अभी कुलाधिपति और कुलपति के हाथ की बात है, मेरे हाथ की तो बात है नहीं। इससे पूर्व छात्रों का गुस्सा उस समय फूटा जब अनशन पर बैठे एक छात्र राहुल बनर्जी की तबीयत बिगड़ गई और उसे MGM अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। खुद प्राचार्य ने अस्पताल जाकर छात्र का हालचाल जाना। राहुल बनर्जी प्रत्युषा बनर्जी का चचेरा भाई है। प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की 7वीं पुण्यतिथि पर उसकी मां न्याय की मांग को लेकर होटल सोनिक के सामने धरना पर बैठ गई। 9 मई 2009 को प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की रहस्यमय मौत हो गई थी। 7 वर्षों बाद भी इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ सका है। सोमवार को मौसमी चौधरी की 7वीं पुण्यतिथि पर उसकी मां तापसी चौधरी न्याय की मांग को लेकर होटल सोनिक के सामने धरना पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया पर वो टस से मस नहीं हुई। तापसी चौधरी का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी वो अंतिम सांस तक न्याय के लिए लड़ेगी। 7 साल पहले 9 मई 2009 को ठीक आज ही का दिन
इसी होटल सोनट में टेनी एयरहोस्टेस मौसम चौधरी को छुट्टी के दिन धोखे से बुलाकर उसी को पार्टनर को छुट्टी देकर होटल सोनट की प्रबंधक रवि दी पारिक, अतुल टंग, रविंदर बेहरा, पार्थो सेनगुप्ता, फरजाना आरसी, धीरज बिक सभी मिलके उसको बुलाकर छुट्टी के दिन चालाकी में ट्रेनिंग है करके उसके साथ बलात्कार कर उसको हत्या करके और उसी लाश को ले जाकर TMI टाटा मेन हॉस्पिटल मशीन के तहत उस समय कॉर्पोरेट घराने में पार्थो सेनगुप्त था, दबाव देकर मुर्दा को 11 दिन तक रखा गया ताकि उसके साथ कोई बलात्कार मिल जाए। सारे मेरा से FIR नहीं लिया गया। 5 दिन के बाद FIR किया गया, वो भी लिखा अक्षय कुमार मिश्रा ने और एक लड़की आफरीन नाज ने उसको सिग्नेचर किया। मैंने पहले तो इस केस को, इस हत्या को लीपापोती किया थाना ने, मैंने प्रशासन ने, उसके बाद CBI ने। ये मानना क्या है, एक आदमी दोषी है कि इसका गैंग रेप हुआ है? इसका गैंग रेप हुआ है, ये 5 दोषी है। अभी प्रशासन क्यों आया आपको उठाने के लिए? प्रशासन इसलिए आया कि ये सब पूंजीपति है ना होटल सोनेट वाले, पार्थो सेनगुप्त, फरजाना जी, ये लोग अपना काला करतूत छुपाने के लिए तो उसको एक्सीडेंटल रूप दिया, इस मुद्दा को सजाया रखा। जब प्रभात कुमार ने उसको आवाज उठाई तो उसकी भी हत्या कर, डॉक्टर प्रभात कुमार का नाम सुनेंगे TMH में जो इमरजेंसी के हेड थे, उसकी भी हत्या की हुई है। हमारे रघुवर दास जी ने भी कहा है कि इसकी तार मौसमी चौधरी हत्याकांड से डॉक्टर प्रभात कुमार की हत्या का कांड भी जुड़ा हुआ है। तो आपको मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, अवश्य न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कोल्हान जन एकता मंच द्वारा साकची शहीद चौक में मौसमी चौधरी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद चौक में स्वर्गीय मौसमी चौधरी की 7वीं पुण्यतिथि को हम लोग धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं और धिक्कार दिवस के रूप में मनाने का अर्थ ये है कि पूरा आज उसका हत्याकांड यह सोनेट होटल में एयर होस्टेस मौसमी चौधरी का सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उसका साथ में जो घटना घटा था, उनका साथ में बलात्कार कर उनका हत्या हुआ था। यह मांग कर रही है कि इस मामले को भी फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट में लाके इसका भी जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जैसे कि बहुत सा हत्याकांड का, बहुत सा ऐसा बलात्कार का हुआ है। तो हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं इस झारखंड सरकार